कहा जाता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आज के दौर में, आज की कलयुग में शायद यह बात जो है झूठी साबित होने लगा है। जी हाँ दोस्तों, झूठी साबित होने लगा है। पहले की दरमियान कुछ अलग था, लेकिन आज के जो कलयुग जो चल रहा है इसमें कुछ अलग देखने को मिल रहा है। आज एक महिला ने ही अपने पति के मरने के बाद ही अपने शारीरिक संबंध के शौक को पूरा करने के लिए कई अपने फंदों को पार करती है। और जब इस बात की जानकारी जब लोगों को होता है तो लोग भी सुनने और समझने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं, आखिरकार विधवा महिला ऐसे इतना हद तक पार कैसे हो सकती है। तो चलिए आज के इसी कहानी को जागरूक करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बिहार प्रदेश का, और इसी बिहार प्रदेश में एक जिला पड़ता है कैमूर जिला, और कैमूर जिला के अंतर्गत एक थाना है दुर्गावती थाना, और इसी दुर्गावती थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है उधपुरा गांव। अब इसी उधपुरा गांव के अंतर्गत रहने वाली एक महिला है जिनका नाम सविता देवी है। सविता देवी के जैसे ग्रामीण इलाकों के लोगों ने जब थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि सर सुबह के टाइम पर एक का हमारे ही गांव का एक महिला है जिनका शव पड़ा हुआ है। जब जैसे ही प्रशासन को मालूम चलता है, प्रशासन ने फौरन जल्दीबाजी में उस मौके वारदात तक पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसका लाश को जायजा करती है, जांच करती है कि आखिर इसको किसने मर्डर किया। मर्डर इस तरीके से किया गया कि लग रहा था कि उसका शायद गोली की वजह से इसका मृत्यु किया गया है। जब प्रशासन ने पूछताछ करते हैं तो कोई जवाब देता ही नहीं है, इधर उधर के बात को टहलाते हैं, कोई नकारात्मक के अलावा सकारात्मक जवाब मिलता ही नहीं है। तभी सरिता देवी के जो पति थे उनका नाम था विजय शंकर शर्मा। विजय शंकर शर्मा की किसी बीमारी की वजह से कुछ साल पहले मृत्यु हो गया था, और उनको ही वजह से सविता देवी के 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़के और एक बेटी है। बड़े लड़का का नाम है राजेश विश्वकर्मा और छोटे का नाम है विजय शंकर शर्मा। उसको प्यार के रूप में अच्छे भाव देने के व्यू में उनको भीम शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। और एक मंझला जो लड़का है उनका अभी इसका नाम नहीं उजागर किया गया है। जब ये मामला जब खुलासा होता है तो ये जल्दी का ही टाइम है, ये 18 मार्च 2024 का ही है, यानी फिलहाल का ही है। जब जैसे ही प्रशासन को मालूम चलता है, उस लाश को अपने कस्टडी में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब जैसे ही पोस्टमार्टम किया जाता है उस महिला को, तो महिला के पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलता है कि इसका गोली की वजह से इसका वार किया गया है, जिसके वजह से वहीं पर इसका डेथ हो गया है। इसके बाद अपने कस्टडी में लेती है और ग्रामीण लोगों से पूछताछ करती है थाना ने, आखिर क्या बात है, कैसे मर्डर हुआ। जब सख्ती से पूछताछ करते हैं, ग्रामीण लोगों के बीच में कोई बताने के लिए नाम ही नहीं लेते हैं। तब फिर राजेश शर्मा जो है वो, हालांकि राजेश विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं, उनको शर्मा शर्मा भी बोलते हैं। जब ये नौकरी बाहर में करते थे, जब जैसे ही मालूम चलता है राजेश विश्वकर्मा को, वो फौरन घर पहुंचते हैं। और फौरन घर पहुंचने के बाद वो भी हड़बड़ा जाते हैं कि आखिरकार हमारे मां को किसने मारा, कौन मुजरिम है।
उसको मैं एक न एक दिन जैसी जानकारी मिलेगा मैं उसको सबक सिखाकर ही रहूंगा। काफी आग बबूला होते हैं घर वाले ग्रामीण लोगों ने, तब से ही जांच पड़ताल काफी जोर शोर से चलता है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 4 घंटे के अंदर में ही इसका जो मुजरिम होते हैं इनका पकड़ा जाता है। इस घर में रहने वाला भीम शर्मा और एक महिला लड़का है। पूछताछ करते हैं भीम शर्मा से कि बताओ, घर में तो तुम ही दोनों भाई हो, क्या पहले से ही साजिश था? किसी के साथ ऐसे दुष्कर्मी था? किसी के साथ ऐसा कोई लड़ाई झंझट चलता रहता था? बताओ सही से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन काफिर जो भीम शर्मा होते हैं वो घबराने लगते हैं और बताते हैं कि सर मुझे नहीं पता है कौन हमारी मां को हत्या किया है। जब काफी सख्ती से पूछताछ करती है, करने के बाद भीम शर्मा ज्यादा टाइम तक प्रशासन के बीच में टिक नहीं पाते हैं और अंततः भीम शर्मा अपने ही कबूल कर लेते हैं। बताते हैं कि सर जब से ही हमारा पिता की मृत्यु हो गया था तब से ही हमारी माँ विधवा हो गई थी और तब से हमारी माँ ने हमें काफी मेहनत मजदूरी कर करके मुझे पढ़ाया लिखाया, हमारे भाई को बहन को अच्छे हद तक पहुंचाया और हम लोग का शादी भी हो गया है, अच्छी तरीके से फैमिली चल रहा था। लेकिन लोगों को किसी को पता नहीं कि हमारी जो माँ है एक गलत अनैतिक संबंध किसी युवक से बना रहे थे। तब से ही बीच में मैंने टोकने का प्रयास भी किया, लेकिन हमारी बात जो हमारी माँ ने एक भी नहीं सुनी और गांव के लोगों ने, 2-4 लड़के ने हमें उड़हना प्रोपर दिया करते थे कि अपनी माँ को समझाओ, लेकिन हमारी माँ मानने को तैयार नहीं। बोलती है कि नहीं, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं, मैं किसी से अवैध संबंध नहीं बनाती, मेरा कुछ नहीं है। जब धीरे धीरे दिन गुजरता चला जाता है, अचानक एक दिन ही 15 मार्च को उस भीम शर्मा ने ही अपने मां को अनैतिक संबंध एक युवक के बीच में बनाते समय देख लेता है। तब से ही काफिर वो आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला होने के बाद घबराने लगते हैं। आखिर भीम शर्मा आखिर बताए तो किसको बताएं? भाई को बताए या ग्रामीण इलाकों के बताएं? जितना बात को बताएंगे उतना ही बात के बतंगड़ होता चला जाएगा, हमारी बेइज्जती होगी, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होगा, जिस वजह से काफी सोचने लगता है। और 18 मार्च 2024 को ही अपनी मां सुबह के टाइम पे अपने जंगल के रास्ते जाती है नदी में अपने फ्रेश होने के लिए, टॉयलेट वगैरह करने के लिए। तब से ही पीछे पीछे छोटा लड़का भी जाता है। घर में अपने बंदूक के भी रखा रहता है, उसी बंदूक को ले करके चुपके से जाता है। जैसी नदी के पास पहुंचता है, भीम शर्मा ने कुछ भी नहीं पूछते हैं, अब फौरन अपने गोली को बंदूक में डाल करके और अपने खुट्टी को टाइट किए हुए अपने मां के ऊपर सिर पे वार कर देते हैं। जैसी वार करते हैं अपनी मां को ही वहीं पे डेथ हो जाता है। जब जैसे ही डेथ हो जाता है, इसकी आवाज तो दूर तक जरूर पहुंचता है, लेकिन लोग इसके बारे में उतना खामियां तक पहुंचने का कोशिश नहीं करते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही 10 बजता है, 10 बजे के टाइम पे युवक ग्रामीण इलाकों ने खेती में काम करते हैं, नदी के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक महिला का लाश पड़ा हुआ है नदी पे ही। तब से फौरन ही प्रशासन को सूचना करते हैं और प्रशासन को सूचना मिलते ही यहाँ पे मौके बर्दाश्त पर आती है, आकर के जांच पड़ताल करती है। हालांकि सारे कबूल जो है भीम शर्मा ने बता दिए हैं। इसके वजह से भीम शर्मा को अभी
थाना ने 302 धारा लगा करके अपने जेल का हवाले किया है। हालांकि ऐसे क्राइम क्यों किए? ऐसे यदि महिला अनैतिक संबंध बना रही थी, गलत रास्ते पर चल रही थी, कि किसी तरीके से सलाह बुला सकती थी, मना कर सकते थे, लेकिन उस भीम शर्मा ने ऐसे कुछ भी नहीं किया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितना भी हो सके मर्डर क्राइम हो या किसी का समस्या हो, किसी का समाधान हो, तो ऐसे नहीं छूटता है। यदि किसी का समस्या का समाधान है तो जड़ है, तो उस जड़ को खत्म करने के लिए एक क्राइम के माध्यम से ही समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसको अच्छा निर्णय, अच्छा वार्तालाप, अच्छा एक सहूलियत तरीके से करना चाहिए, ताकि दोनों को जिंदगी सेफ रहे। लेकिन इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। और आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो यहाँ के जो उस थाने के जो डीएसपीओ होते हैं दिलीप कुमार जी, उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से फौरन 4 घंटे में ही अपने कस्टडी में इस भीम शर्मा को लेती है और लेकर के पूरी सख्ती से पूछताछ करती है, खुलासा बहुत जल्द करती है। और उनके साथ जो पिस्टन था, पिस्टन को पूछा जाता है तो पिस्टन भी बता देते हैं। और उस पिस्टन में जो गोली के जो खोखा होते हैं, उस खोखा भी बरामद होता है। उस खोखे के माध्यम से जांच की जा रही है कि गोली किस चीज की बनाई गई थी, कहां की थी, किस नाम से थी, इसके लिए पूरा विवरण जानकारी मिल जारी है। और जो बंदूक आया इनको यहाँ कैसे आया, इसके बारे में भी जानकारी चल रहा है, जांच पड़ताल लगा हुआ है। और आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसे जो घटना दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, आखिर हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल करके हम एक अच्छे राय, अच्छे देश को सकारात्मक एक रास्ता निकाल सकते हैं, ताकि हमारे इंडिया में हो रहे जुल्म, क्राइम दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को जहां तक हो सके दूर दूर तक शेयर करें। और ऐसे क्राइम और कहीं भी होता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उसके बारे में बताने का कोशिश करूंगा। और जो भी कमेंट के माध्यम से अपना राय देंगे, अगला वीडियो में मैं उनका नाम लूंगा। चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही। जय हिंद दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।